वेलकम टू सपनों की दुनिया। परीलोक की अमर प्रेम कहानी बहुत समय पहले स्वर्णगिरी नामक एक जादुई पर्वत के पार एक रहस्यमयी परीलोक था। इस लोक में परी रूहानी रहती थी, जिसकी सुंदरता और कोमलता का कोई सानी नहीं था। उसकी चमकती नीलम जैसी आंखें और चांदनी से भी उज्जवल पंख किसी भी जीव को मोह लेने के लिए पर्याप्त थे। एक दिन रूहानी अपने लोक से पृथ्वी की यात्रा पर निकली। घने जंगलों के बीच उसने एक युवा राजकुमार आदित्य को देखा, जो घायल अवस्था में पड़ा था। वह युद्ध से लौटते समय अपने शत्रुओं द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में घायल हो गया था। रूहानी को उसे देखकर दया आई और उसने अपने जादुई स्पर्श से उसे ठीक कर दिया। आदित्य जब होश में आया तो उसने पहली बार रूहानी को देखा। उसकी सुंदरता और दयालुता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। दोनों की नजरें मिलीं और जैसे समय वहीं थम गया, धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम का अंकुर फूटने लगा। रूहानी को पता था कि परीलोक में नियम थे। परियां इंसानों से प्रेम नहीं कर सकती थीं, लेकिन दिल के आगे नियम कहाँ चलते हैं। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। राजकुमार ने रूहानी को अपने महल में बुलाया और दोनों ने साथ में समय बिताना शुरू कर दिया। लेकिन परीलोक में सब कुछ छिपा नहीं रह सकता था। परीलोक की रानी जेफिरा को इस बात की खबर लग गई। उन्होंने रूहानी को बुलाकर सख्त चेतावनी दी, अगर तुमने किसी इंसान से प्रेम किया तो तुम्हें अपने पंख और अमृता खोनी पड़ेगी। रूहानी असमंजस में पड़ गई। क्या वह अपने लोक, अपनी अमृता छोड़कर आदित्य के साथ रह सकती थी? इधर राजमहल में भी हलचल थी। आदित्य के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह किसी रहस्यमयी स्त्री से विवाह करे। उन्होंने एक और राजकुमारी से उसका विवाह तय कर दिया। जब रूहानी को यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। पर आदित्य ने सबके सामने घोषणा कर दी, मैं रूहानी से प्रेम करता हूं और उसी से विवाह करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना राज्य ही क्यों न छोड़ना पड़े। परीलोक की रानी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने रूहानी को फिर से मौका दिया, अगर तुम सच में प्रेम करती हो तो परीलोक के अमर जल से एक बूंद लाकर इस प्रेम को सिद्ध करो। लेकिन ध्यान रहे, यह असंभव है। रूहानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने परीलोक के सबसे कठिन रास्ते तय किए, झरनों को पार किया, जल दैत्यों से लड़ी और आखिरकार अमर जल लेकर आई। जैसे ही उसने यह जल आदित्य को दिया, एक चमत्कार हुआ। अमर जल ने आदित्य को भी अमर बना दिया। अब वह भी परीलोक में रहने योग्य बन गया। परीलोक की रानी ने उनकी सच्ची प्रेम परीक्षा देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और परीलोक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। रूहानी और आदित्य अब परीलोक में सदा के लिए साथ रहने लगे। उनकी प्रेम कहानी आज भी जादुई हवाओं में गूंजती है। और जब भी कोई इंसान सच्चे प्रेम की तलाश में होता है तो कहा जाता है कि स्वर्णगिरी पर्वत से एक नन्ही परी आकर उसके सपनों में विस्पर करती है। सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है, अगर उसमें त्याग और विश्वास हो।